क्या आपने कभी अपने आप से एक क्वेश्चन पूछा है कि आप जो भी ट्रेडिंग रूल्स बनाते हो वो ब्रेक क्यों हो जाते हैं अपने आप से? वो क्यों टूट जाते हैं बार बार? हर बार आप अपने आप से एक प्रॉमिस करते हो कि मैं नेक्स्ट टाइम से अपने बनाए हुए ट्रेडिंग रूल्स नहीं तोड़ूंगा, लेकिन ऐसा क्या हो जाता है कि भाई आप उन रूल्स को तोड़ देते हो और तोड़ने के बाद अपना अकाउंट वाइप आउट कर देते हो। और ये सिलसिला सिर्फ एक बार नहीं, न जाने कितनी बार आप रिपीट कर चुके हो। हर बार आप अपने आप से नेक्स्ट टाइम मैं अपने सारे जो बनाए हुए रूल्स हैं वो फॉलो करूंगा। और ये सब कुछ जानने के बाद कि आपका लॉस होता है इन चीज़ों से, आप रूल फॉलो नहीं करते, आपका लॉस होता है, फिर भी आप अपने रूल्स को ब्रेक कर देते हो। आखिर क्यों? कभी सोचा इस बात को गहराई से? क्यों आखिर आप बेबस हो जाते हो, हेल्पलेस हो जाते हो उन रूल्स को ब्रेक करने के लिए? आपका दिमाग ऐसा क्या जादू करता है कि आप वो बटन दबाते हो, बड़ा रिस्क ले लेते हो, रिवेंज में आके ट्रेड ले लेते हो, बेस स्टॉप लॉस हिट होने के बाद भी आप ट्रेड करते हैं, आप ग्रीड में आके बहुत बड़ा ट्रेड उठा लेते हो मार्केट में, आप डर लगने लगता है आपको। आखिर क्यों? व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? आज अगर आप ये वीडियो, ये ऑडियो सुन रहे हैं, ये प्रॉब्लम मैं आपकी हमेशा के लिए जड़ से खत्म कर दूंगा, हमेशा के लिए जड़ से खत्म कर दूंगा। फर्स्ट, इस प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या है? द रूट कॉज, इसका रूट कॉज क्या है, इस पे फोकस करते हैं। आपने रूल बनाया कि मैं कोई भी रैंडम ट्रेड नहीं डालूंगा, ठीक है? रूल नंबर 1, रैंडम ट्रेड नहीं डालूंगा। और आपने ये रूल बनाया और फिर भी ब्रेक क्यों करा आपने? क्योंकि पीछे कभी आपने रैंडम ट्रेड डाली थी और उस ट्रेड में आपको प्रॉफिट हो गया, उस ट्रेड में आपने पैसा बना लिया। क्या किया आपने? उस ट्रेड, रैंडम ट्रेड डाल के आपने पैसा बना लिया। तो जो प्रॉफिट आया ना भाई, वो प्रॉफिट से आपका दिमाग के अंदर एक खुशी मिली, एक डोपामिन हिट हुआ, चाहे वो गलत तरीके से आया। और वही प्रॉफिट, वही जो रिवार्ड है रैंडम ट्रेड डालने के बाद जो मिला आपको, वही चीज़ आप लॉजिकली जानते हो कि आपने गलत किया, लेकिन सब कॉन्शियसली आपको प्रॉफिट मिला है, पैसा मिला है उस चीज़ को करने से। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको कुछ भी नहीं मार्केट में दिखेगा, आप अगेन न चाहते हुए भी मजबूर होकर रैंडम ट्रेड डाल दोगे। आप सेम रूल बार बार तोड़ोगे और जब जब लॉस होगा उस रैंडम ट्रेड डाल के, तब तब अपने आप से आप वादा करोगे नेक्स्ट टाइम से रैंडम ट्रेड नहीं डालूंगा, और लेकिन फिर भी वो टूट जाता है। क्यों? क्योंकि आपने पहले उस रूल को ब्रेक करने से पैसा बनाया है। दिस इज द कोर रीजन कि आप रूल्स को बार बार तोड़ोगे। आपने रूल बनाया कि मैं ग्रीड में आके कोई बड़ा ट्रेड नहीं लूंगा मार्केट में, लेकिन आप ग्रीड में आके बड़ी क्वांटिटी उठा लेते हो, जितना कि आपका रिस्क एपेटाइट नहीं है उतनी क्वांटिटी उठा के ट्रेड करते हो और प्रॉफिट भी कर लेते हो। लेकिन ये प्रॉफिट गलत तरीके से आया हुआ है। आप सबकॉन्शियसली, आपको बहुत अच्छा फील होता है कि भाई मेरे को प्रॉफिट हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं आप जानते हो कि भाई आप ये गलत तरीके से पैसा आया, आपको रूल ब्रेक करने से ही पैसा आया, और यही गलती आप अगेन करोगे। और जिस दिन करोगे उस दिन आपका दूसरी बार तीसरी बार अकाउंट वाइप आउट हो जाएगा, बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। और फिर आप अपने आप से वादा करोगे कि नेक्स्ट टाइम से मैं ये बनाया हुआ रूल है, कभी भी ग्रीड में आकर बड़ी क्वांटिटी नहीं लूंगा। और अगर आपने बड़ी क्वांटिटी ना लेने का वादा किया, लेकिन फिर नेक्स्ट टाइम जब भी आप देखोगे मार्केट में कुछ ऐसा कि भाई ये होने वाला है, आपको लगा कि भाई इस तरह से मूव जाने वाला है 100%, आपने बहुत बड़ी क्वांटिटी उठाई, आपने कैपिटल उड़ा दिया अपना। प्रॉब्लम ये है कि आप दोनों तरीके से गेम खेल रहे हो। किस तरह से? एक तो आप अपने आप से वादा करते हो, रूल्स बनाते हो अपने ट्रेडिंग के रूल्स कि मैं ग्रीड में आके कभी ट्रेड नहीं करूंगा, मैं फोमो ट्रेड नहीं करूंगा, मैं बिना सेटअप के कोई ट्रेड नहीं करूंगा, मैं रैंडम ट्रेड नहीं करूंगा, मैं डे स्टॉप लॉस हिट होने के बाद कोई रिवेंज ट्रेड नहीं करूंगा। ये आपके रूल्स हैं। आप भी जानते हो कि अगर मैं ये रूल्स फॉलो कर लूंगा तो मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा, बट क्या ये होता है? इसका रीजन ये है क्योंकि हर रूल तोड़ने के बाद आप रिवॉर्ड को एंजॉय करते हो। रूल तोड़ने के बाद आपको जो प्रॉफिट होता है ना, उस प्रॉफिट पे आप खुशी मनाते हो। तो इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? आप ध्यान से सुनो, जस्ट फोकस फोकस। आपने रूल बनाया है कि मैं ग्रीड में आके कोई भी ट्रेड नहीं लूंगा। ग्रीड में आने के बाद क्या एक्शन करता है आदमी? कोई बड़ी ट्रेड ले लेता है। सपोज 1 लॉट से कोई ट्रेड करता है तो उसकी 1 की जगह वो 5 लॉट 10 लॉट उठा लेगा मार्केट में, और उसमें जो प्रॉफिट आएगा वो बड़ा प्रॉफिट दिखता है आदमी को। तो जब भी नेक्स्ट टाइम आपने कोई रूल ब्रेक किया है और उस रूल ब्रेक करने से आपको प्रॉफिट हुआ है, तो वो प्रॉफिट आपको जानबूझ के खत्म करना है, नष्ट करना है, मार्केट को दोबारा वापस दे देना है। क्यों? क्योंकि दैट इज द इविल मनी। जो आपने अपने आप से वादा किया था कि मैं रूल ब्रेक नहीं करूंगा, वो रूल ब्रेक करने से प्रॉफिट आया है। अगर आपने वो प्रॉफिट अपने पास रखा
तो एक दिन कुछ ही टाइम में वो आपके पूरे अकाउंट को खा जाएगा। इसका साइंटिफिक रीजन मैं बताता हूँ क्यों ऐसा होता है। दिमाग को ये लगता है कि भाई जब जब आप रूल तोड़ते हो तो अचानक से आपको बड़ा प्रॉफिट हो जाता है, आपको डोपामिन स्पाइक होता है, डोपामिन हिट मिलता है, दिमाग को डोपामिन हिट मिलता है। और जब लॉस होता है तो आप रिग्रेट करते हो। तो एक तरफ आपने रूल बना के अपने आप को ये समझाया कि रूल बनाने से मैं बच रहा हूँ, ठीक है, दूसरी तरफ उसी रूल को तोड़कर आप प्रॉफिट भी कमा रहे हो। यानी कि दोनों तरफ से आप चाह रहे हो कि भाई मेरे को प्रॉफिट हो जाए, रूल बना के भी प्रॉफिट, रूल तोड़ के भी प्रॉफिट। लेकिन होता क्या है, इवेंचुअली आपके अकाउंट वाइप आउट होते हैं। एक बार नहीं, अनगिनत बार। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी केवल 2 से 3 महीने का गेम है। बाकी जो 2, 3 साल, 5 साल जो बंदा लगाता है ना, सिर्फ इसी बात को सीखने में लगाता है, रूल फॉलो करने में। आप जबरदस्ती अपने आप से रूल फॉलो भी करवा रहे हैं और उस रूल को तोड़ने के लिए रिवार्ड भी ले रहे हैं। रूल तोड़ने के बाद आपको जो प्रॉफिट आता है वो रिवार्ड है दिमाग के लिए, उसको भी इंजॉय कर रहे हैं। तो आप दोनों चीज़ नहीं कर सकते। इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है, एक लाइन में, कि जो भी पैसा आप रूल तोड़ने से कमाओगे, जो भी पैसा आपको रूल तोड़ने के बाद मिलेगा, जो भी प्रॉफिट आप रूल तोड़ने से मिलेगा आपको, वो आपको जानबूझकर लॉस कर देना है, जानबूझकर नष्ट कर देना है। इससे होगा क्या, आपने सिर्फ एक बार ये काम किया, सपोज आपने रैंडम ट्रेड मारी, उसमें आपको प्रॉफिट हो गया, ठीक है, उस प्रॉफिट को एक बार आपने, प्रोटोकॉल ये है कि वो प्रॉफिट आप रखोगे नहीं, किसी भी तरह से वो आप रख नहीं सकते, वो आपका है ही नहीं। तो जब आप उस पैसे को वापस मार्केट को ही दे दोगे, नेक्स्ट टाइम से आपको क्या लगता है कि आपके दिमाग में रैंडम ट्रेड डालने का ख्याल भी आएगा? जब आपको पहले से पता है कि अगर मैंने रैंडम ट्रेड डाल भी दी, उससे प्रॉफिट हो भी गया, वो फिर से ही वापस मैं मार्केट को दे दूंगा, जानबूझकर मार्केट को दे दूंगा, जानबूझकर नष्ट कर दूंगा उसको, तो आप रैंडम ट्रेड क्यों डालोगे? जस्ट क्वेश्चन दिस, अपने आप से सवाल पूछो। रूल ब्रेक करने से आया हुआ पैसा मैं जानबूझकर उसके बाद इमीडिएटली उसको वापस मार्केट को ही दूंगा अपने हाथ से, जानबूझकर। तो क्या नेक्स्ट टाइम से क्या आप ग्रीड में आकर ट्रेड लोगे? नेक्स्ट टाइम से क्या आप फोमो में आकर ट्रेड लोगे? नेक्स्ट टाइम से क्या कोई रैंडम ट्रेड करोगे? नेक्स्ट टाइम से डे स्टॉप लॉस हिट होने के बाद आप उसको रिकवर करने के लिए जाओगे? सपोज आपके 3 स्टॉप लॉस हिट होने का आपका रूल है, हिट हो गए तो मैं डे क्लोज कर दूंगा, तो क्या आप 3 स्टॉप लॉस हिट होने के बाद मार्केट में ट्रेड करोगे? जबकि आपको पहले ही पता है कि 3 स्टॉप लॉस आपका रूल है, हिट हो गया, आप जो भी उसके बाद पैसा कमाओगे उस दिन आप वो दोबारा मार्केट में ही देने वाले हो। आप वो इविल मनी रख नहीं सकते। और वो इविल मनी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपने अपने आप से वादा किया है अपने रूल्स को फॉलो करने का, अपने रूल्स को फॉलो करने का, और आप वो ईमानदारी से नहीं कर रहे हो, आप अपने साथ ही बेईमानी कर रहे हो। तो बेईमानी करके कमाया हुआ पैसा, द इविल मनी, जिस दिन आपने वो इविल मनी मार्केट को वापस देना शुरू कर दिया, और इवन सिर्फ एक बार ही, जस्ट वन टाइम, आप ब्रेक करो रूल और उससे जो पैसा आया आप वापस दे दो मार्केट को। चैलेंज करता हूं, आप नेक्स्ट टाइम से आप ऑटोमेटिकली, आपको फोर्स नहीं करना पड़ेगा कभी भी रूल को फॉलो करने के लिए। लोग बोलते हैं रूल्स फॉलो होते नहीं, इसलिए नहीं होते भाई कि तुम बेईमान हो अपने साथ। तुम रूल बना रहे हो और बनाकर उनको तोड़कर फिर उस तोड़े हुए रूल से पैसा कमा रहे हो, और वो इविल मनी तुम एंजॉय कर रहे हो, वही तुम्हारे लॉस का कारण है। तुम जबरदस्त, और ये चीज मार्केट मेकर, साइकोलॉजिस्ट ये चीज समझते हैं कि तुम रूल ब्रेक करके पैसा जो कमाओगे उसको एंजॉय करते हो, और इसलिए तुम बार बार उसी लूप में घूम रहे हो, उसी लूप में घूम रहे हो। अपने आप से वादा करते हो मैं रूल ब्रेक नहीं करूंगा, फिर ब्रेक करते हो और जो पैसा आता है उसको एंजॉय करते हो। ये जो लूप है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी की हाईएस्ट पॉइंट है ये, द गॉड लेवल साइकोलॉजी इसको बोलते हैं, कि आप जो रूल तोड़ने के बाद जो पैसा आ रहा है उसको रख ही नहीं रहे अपने पास। तो आपके पास ऐसा कोई भी रीजन नहीं है अब कि आप जिसके लिए रूल तोड़ोगे, किस चीज के लिए रूल तोड़ोगे। अपने आप से क्वेश्चन करो, जस्ट एक बार ये क्वेश्चन उठाओ कि अगर मैंने रूल तोड़ने के बाद जो पैसा आया उसको मार्केट को ही वापस दे दिया, तो क्या नेक्स्ट टाइम से मैं रूल को ब्रेक करूंगा? दिस इज द एंड ऑफ योर ट्रेडिंग लॉसेस। यही आपकी आखिरी गलती होगी। इसके बाद आप कभी भी ट्रेडिंग साइकोलॉजी, रूल ब्रेकिंग, इन सब से आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिलेगा।